जय हिंद दोस्तों, त्यागी ट्रेडिंग टिप्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं फार्मा सेक्टर का एक शेयर जो इस समय 80 रुपये से भी सस्ता देखने को मिल रहा है। अभी कुछ समय पहले ये 100 रुपये के आसपास कामकाज कर रहा था। ऊपर से लगभग 20% का डिस्काउंट पे आपको यानी कि डाउन पर आपको मिल रहा है। उसके बारे में यहाँ पर बात होने वाली है। सबसे पहला क्वेश्चन आपका यही रहता है कि मार्केट के अंदर गिरावट इस समय क्यों देखने को मिल रही है, पूरा ओवरऑल मार्केट क्यों गिर रहा है। देखिए, मार्केट के अंदर एक ट्रेंड चलता है, एफआईज खरीद रहे हैं या बेच रहे हैं। अगर एफआईज लगातार खरीद रहे हैं तो जो नहीं खरीदने वाला वो भी खरीदना शुरू कर देगा और ऐसे ऐसे शेयर भागने शुरू हो जाएंगे जिनका आप सोच रहे थे कि ये तो कभी भाग ही नहीं सकते थे, ये तो 2 साल 3 साल से रुके हुए थे, कैसे भाग गए। टिकना न टिकना वो एक बाद की बात है कि शेयर ऊपर टिकेगा या नहीं टिकेगा। वो डिपेंड करता है कि कंपनी के फंडामेंटल कैसे हैं। देखिए, फंडामेंटल के सामने सब कुछ फेल हो जाएगा, एफआईज डीआई सब फेल हो जाएंगे। अगर आपका शेयर ऐसा है जो कि फंडामेंटली मजबूत है तो किसी चीज़ पे ध्यान मत दीजिए, बस आप अपना एसआईपी पे ध्यान दें, यानी कि थोड़ा थोड़ा खरीद के इकट्ठा करना है। स्टॉक मार्केट में आप टिके ही तब रहेंगे जब आप थोड़ा थोड़ा करके खरीदेंगे, नहीं तो स्टॉक मार्केट आपको टिकने नहीं देगा, आपको बाहर कर देगा, एग्जिट कर देगा। क्या व्यू है, क्या समझ है, दिमाग के अंदर क्या साइकोलॉजी है, किसी शेयर को देखने के बाद क्या आता है, बस उसके बिहाफ पर पैसा बनेगा। मार्केट को देखा, शेयर को किसी को देखा, देखने के बाद विचार कैसा उसके प्रति आया, बस वहीं उसी समय डिसाइड हो जाएगा कि आपका पैसा वो शेयर बनाकर देगा क्या नहीं देगा। जैसे देखा, देखने के बाद आया मार दूं 1000 क्वांटिटी, मार दी 1000 क्वांटिटी। देखने के बाद आया अभी तो थोड़ा सा महंगा लगता है, गिरने देता हूँ, गिरा, थोड़ा सा माल खरीदा, कहा कि हाँ इसमें इतना पैसा लगाऊंगा और इसको 1 साल तक थोड़ा थोड़ा खरीद के इकट्ठा करूंगा। बस अब किसी क्या सुननी है, आपके दिमाग ने ये बोला, बस अब किसी की जरूरत है ही नहीं आपको। ह्यूज क्वांटिटी मारी, 1000 शेयर खरीद कर डाल दीजिए, फिर हर यूट्यूब पर मतलब पागल हो जाएंगे, हर किसी की वीडियोस देखेंगे और नहीं जाने क्या क्या चीज़ें देखने को मिलेगी। फिर क्लियर हो भी पाएगा नहीं हो पाएगा कुछ मालूम नहीं है। देखिए, हर कोई यहाँ पर त्यागी ट्रेंड टिप्स तो नहीं है ना कि आपको एकदम जो हकीकत वाली जानकारी वो दिया जा रहा है। यहाँ पर तो आपको लूटने के लिए क्या है, आईपीओ क्या है ये नहीं पता। अरे क्या है आईपीओ भाई, मेरे भाई क्या है आईपीओ, ये आईपीओ क्यों आ रहे हैं इतने सारे, क्या ये बड़ी कंपनियों को पैसा दिया जा रहा है आपसे लेकर। वो आईपीओ वाला शेयर चलेगा नहीं चलेगा, क्या होगा क्या नहीं होगा मालूम ही नहीं है, आगे पता चलेगा। अभी तो वो ऊपर ही खुल रहा है, आप खुश हो रहे हैं कि ये शेयर तो आईपीओ का भाव 70 रुपये था और ये खुल रहा है 150 रुपये पे, 140 रुपये पे, सारी दुनिया खुश है। उसके बाद कुछ समय के बाद 2-3 साल के बाद वो धीरे धीरे नीचे नीचे नीचे, अब पता चला कि वो 20-30 रुपये से ऊपर उठ ही नहीं रहा है, वो वहीं पड़ा हुआ है, जमा हुआ है, उसके रिजल्ट्स भी अब अच्छे नहीं आ रहे। उस समय कंपनी ने रिजल्ट्स भी अच्छे दिखाए थे, क्या हुआ, वो सारा पैसा कहाँ पहुँच गया, क्या पहुँच गया कंपनी के पास, जिसकी कंपनी थी सारा पैसा चला गया उसके पास। उसने कुछ शेयर फ्री के बेच दिए। कोई कंपनी है अपने से शेयर लगा सकता है कि हाँ इतने शेयर है, कोई दूसरा भी पार्टनर आ जाता है उसके साथ, वो उसको भी जो भी आएगा उसको भी अपनी कंपनी के शेयर देगा। यहाँ पर आकर उसको भुनाया जाता है। डेली इतनी सारी कंपनी आ रही है, आपको समझ में नहीं आ रहा कि ये पैसा किसका किसके पास जा रहा है। एक रिटेल निवेशक का पैसा, एक पब्लिक का पैसा बड़ी बड़ी कंपनियों को, उद्योगपतियों को दिया जा रहा है, आप लोगों का पैसा। और आपको ये समझ में नहीं आ रही कि किस कंपनी के अंदर खरीदना है, किसके अंदर नहीं खरीदना है, क्या करना है क्या नहीं करना है। बस एक आईपीओ में अगर आ भी गया पैसा तो फिर अगले आईपीओ में गवा दोगे उसको। इतने सस्ते सस्ते शेयर हैं, आईपीओ वाली भी कोई कंपनी अगर दिख रही है तो लॉन्ग टर्म से आप खरीदें, किसी शेयर को देखें, उसकी परफॉर्मेंस देखें। अब वो ऑलरेडी ऊपर ही खुल रहा है तो क्या मिलेगा उसके अंदर, क्या कमा पाओगे बताइए। यहाँ पर एफआईज लगातार माल बेच रहे हैं, समझ में बात आ रही है, एफआईज लगातार माल बेच रहे हैं। अब ये कब खरीदारी करना शुरू करेंगे तब पता चलेगा। तो 24 दिसंबर को इन्होंने कितना माल बेचा, 2454 करोड़ का। उसके बाद देखिए दिसंबर क्वार्टर में 168 करोड़ का। उसके बाद देखिए 3500 करोड़ का। उसके बाद 4200 करोड़ का, 1300 करोड़ का, 6000 करोड़ का।
पूरे दिसंबर की ही कैलकुलेशन करके देख लीजिए, खरीदा भी है तो टोटल मिलाकर 6,744 करोड़ का इन्होंने माल अभी तक दिसंबर क्वार्टर में इन्होंने खरीदा है। खरीदा नहीं है, बेचा है। कितना है? 6,700 करोड़ का। नवंबर में 45,900 करोड़ का माल बेचा। अक्टूबर में 1,14,000 करोड़ का माल बेचा। ठीक है, तो पिछले 3 महीने से ये माल नेट बेच ही रहे हैं, जिसकी वजह से मार्केट पे इतना दबाव पड़ रहा है कि पिछले 3 महीने से आप निकल ही नहीं पा रहे हैं। ठीक है जी, कब निकलेंगे? जब ये खरीदना शुरू करेंगे। अभी ये बेच रहे हैं तो आप कम प्रेशर के अंदर है। ऐसा नहीं कि कोई बड़ा प्लेयर खरीद ही नहीं रहा है, डीआईस खरीद रहे हैं लगातार माल, लेकिन मार्केट जा किधर रहा है? आपका शेयर जा किधर रहा है? नीचे की साइड में। कुछ शेयर ऊपर ही भाग रहे हैं, ऐसा नहीं कि नहीं भाग रहे हैं, लेकिन फिलहाल डीआईएस का सपोर्ट कौन करता है? एक रिटेल निवेशक। कौन सपोर्ट करता है? एक रिटेल निवेशक सपोर्ट करता है, जिसकी वजह से प्रेशर बना रहता है। अगर ये खरीदारी करना शुरू करेंगे तो रिटेल निवेशक खरीदारी करना शुरू करेगा, शेयर भाग जाएगा। चलिए, ओवरऑल मिला के आपको समझ में आ गया कि आपका शेयर के पीछे जो इतनी बड़ी गिरावट का कारण है, उसके पीछे एक ही सबसे बड़ा मेजर कारण है, वो है एफआईज, जो माल बेच रहे हैं लगातार, जिसकी वजह से शेयर गिर रहा है। तो दोस्तों, शेयर का नाम होगा मोरपेन लेबोरेटरीज। मोरपेन लेबोरेटरीज की अगर बात करते हैं तो देखिए, सबसे पहले तो कितनी छोटी कंपनी है, 4,300 करोड़ का मार्केट कैप है, यानी कि वोलेटाइल बहुत ज़्यादा रहेगा, शेयर गिरेगा बढ़ेगा ऊपर, इस चीज़ का आपको ध्यान होना चाहिए। 30 रुपये से शेयर को कवर किया, 52 वीक हाई देख लीजिए, तो इसने कितना मारा? 100 रुपये, लगभग 101 रुपये मार दिया। तो 30 रुपये से शेयर को कवर किया था, अच्छा खासा यहाँ पर पैसा बना है। फिर गिरावट यहाँ पर देखने को मिल रही है। 6 महीने का चार्ट पैटर्न देखेंगे तो देखिए, तेजी थी, गिरावट, तेजी गिरावट, इस तरह से चल रहा है। तो बीच बीच में कभी कभी यहाँ 70 रुपये के आसपास आता है, 70 से फिर ऊपर की साइड में भागना शुरू हो जाता है। तो अब देखते हैं कि 70 के आसपास जो अभी गा नीचे की साइड में, क्या यहाँ इस लेवल तक आएगा 73 रुपये के आसपास तक? तो अभी तो देखिए, इसके अंदर गिरावट का ही सिलसिला नीचे की साइड में है। थोड़ा सा टर्न इसने ऊपर की तरफ मारा है, ठीक है, वो भी बहुत ही कम है, फिर नीचे की साइड में फिर गिरावट हो गई है। ठीक है, तो इस शेयर पर आप नज़र बना के रख सकते हैं, जरूर नहीं कि अभी खरीदना है। और एक बार में खरीदने के लिए मैं बोलता नहीं किसी शेयर को, ठीक है, इस चीज़ को रट लीजिए, रिकमेंडेशन किसी भी शेयर की नहीं है। खरीदना बेचना है, आप वो अपने दिमाग से लगाइए। हाँ, आपको तरीका मैं ज़रूर बता देता हूँ कि किस तरीके से काम करना होता है। बहुत सारे शेयर्स हैं 3-3 साल तक नहीं भागते हैं। रियलिटी फैक्ट कर रहा हूँ, आपका मन हो स्टॉक मार्केट में कीजिए, नहीं तो कुछ और भी काम कर सकते हैं। ठीक है, जल्दीबाजी के अंदर आप आएंगे कि हाँ मुझे तो कॉल पुट से काम करना, इधर से करना, पैसा गवा के चले जाओगे। कॉल पुट में 10 में से 9 लोग अभी तक ख़त्म हुए हैं, और अब आगे आने वाले टाइम में 100 में से अभी तक 90 लोग ख़त्म का डेटा दिखाया है। अभी आने वाले टाइम में आने वाला है 100 में से 97 लोग ख़त्म कॉल पुट इंट्राडे के अंदर। बचने का कोई मतलब नहीं है आपका, करना चाहो कर सकते हो, पैसा आपका, आप उड़ाना चाहो तो उड़ा दीजिएगा। ठीक है, अभी एक ने मैसेज किया, त्यागी टेंटिव्स में क्या करूँ, मेरा 5 लाख ख़त्म हो गया। दिखाऊंगा मैं मैसेज, चलिए इसको देख लीजिए पहले। दोस्तों, दिखाने के लिए मैं क्वार्टरली भी आपको मोरपेन लेबोरेटरीज की परफॉर्मेंस दिखा सकता हूं, लेकिन मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाह रहा हूं कि किस तरीके से आप देख के अनुमान ये चीज़ लगा सकते हैं कि ये शेयर आने वाले टाइम में मल्टीबैगर रिटर्न दे सकता है। जैसे 2013 के अंदर पूरे साल का हम देखते हैं, 326 करोड़ की सेल्स थी, उसके बाद 367 करोड़, 401, 485 करोड़, पूरे साल का 495, 607, 769 करोड़, उसके बाद 853 करोड़, 1,188 करोड़, उसके बाद 1,500, 1,400 करोड़, 1,600 करोड़। तो धीरे धीरे परफॉर्मेंस अभी देखेंगे 1,700 करोड़, अभी 2 क्वार्टर इसके अंदर और रह गए, क्योंकि मार्च से मार्च का डेटा है। परफॉर्मेंस धीरे धीरे ऊपर की तरफ भी बढ़ रही है। ठीक है, ऐसा नहीं कि बोल रहा हूँ कि आगे रुक नहीं सकती है, लेकिन अभी फिलहाल ऊपर की तरफ ही चल रही है, जिसकी वजह से शेयर ने अच्छी खासी परफॉर्मेंस दिखाई है। तो इसी तरह से आप प्रॉफिट भी देख सकते हैं कि प्रॉफिट पहले देखिए, नुकसान पिछले सबसे पहले 13-14 2 साल नुकसान, उसके बाद 2 करोड़ का प्रॉफिट, उसके बाद 13 करोड़ का, 24, 30 करोड़, 29 करोड़, 34, 97 करोड़, 102 करोड़, उसके बाद फिर गिरावट हो जाती है 39 करोड़, फिर 97 करोड़, 132 करोड़। तो अभी 3 डिजिट में टिकने की कोशिश यहाँ पर की जा रही है कंपनी के द्वारा। समझ में आता रही। चलिए, कर्ज को लेकर देख लेते हैं क्या दिक्कत है। तो ऑलमोस्ट डेट फ्री कंपनी हम इसको बोल सकते हैं, क्योंकि 1,000 करोड़ का रिजर्व्स कंपनी के पास पड़ा है, 33 करोड़ का कर्ज है कंपनी पे, तो डेट फ्री ही बोलेंगे ऑलमोस्ट। ठीक है, आप देख लेते हैं FIDIs प्रोमोटर की होल्डिंग कितनी है, कितनी थी 38.22%, कितनी रह गई 35.66%। FIs की होल्डिंग कितनी थी, यहाँ पर देखिए 1.67, कितनी हो गई 2%। बढ़ी है FIs, यहाँ पर माल खरीद रहे हैं, तो एक पॉजिटिव साइन हो सकता है, लेकिन बीच बीच में बेच भी देते हैं।
देखेंगे 1.85 से 1.67 हो गया, अब 2% हो गया। चलिए DIs देखेंगे 2% थे, 1.69% रह गए। ठीक है, तो DIs माल यहाँ पर बेच रहे हैं, पब्लिक खरीद रही है। कितनी परसेंट की हिस्सेदारी थी? 57% की। कितनी हो गई? 60.57% की। ठीक है, तो कंपनी तो ओवरऑल मिला के ठीक ही बोलेंगे, कंपनी के प्राइस के अकॉर्डिंग और साथ में ही कंपनी के मार्केट कैप के अकॉर्डिंग। बस आपको गिरावट ढूंढनी है, SIP करनी है। ठीक है, अब रिकमेंडेशन कुछ नहीं है, आप अपना दिमाग थोड़ा सा लगा सकते हैं। इतनी सारी रिसर्च मैंने आपको दे दी है, जानकारी इन्फॉर्मेशन दे दी, और आगे पढ़ाई करके अच्छा लगे तो ठीक है। रिस्की टाइप शेयर में करना क्या होता है? सारा पैसा तो लगाना नहीं होता, वैसे भी नॉर्मल अच्छी कंपनी में भी सारा पैसा नहीं लगाना होता। तो यहाँ पर देखिए एक है यहाँ पर मास्टर के नाम से ये आईडी आ रही है। देखिए, त्यागी जी, कॉल पुट करने में 5 लाख का लॉस हो गया है, बहुत दुखी हूँ। तो आगे आप भी ऐसे ही बोलने वाले हैं। आप कितने भी तेज तर्रार हो, लॉट साइज इस समय हो चुका है 75 का, निफ्टी 50 का, बैंक निफ्टी का मंथली एक्सपायरी है, उसका तो आप काम कर ही नहीं सकते। कुल मिला के आप काम नहीं कर सकते जी। करेंगे हम फिर भी बर्बाद हो जाओगे। अभी सरकार ने जो किया है बिल्कुल ठीक कर दिया है। एक्सपायरी मंथ की कर दी है बैंक निफ्टी के अंदर, निफ्टी 50 का लॉट 75 का कर दिया है, उसका 50 का कर दिया है। अब आप काम ही नहीं कर पाओगे। निफ्टी 50 में भी काम नहीं होगा आपसे, बैंक निफ्टी के अंदर भी काम नहीं होगा। कोशिश करोगे अगर काम करने की, तो जैसे कि आप 6 महीने में ख़त्म होने वाले थे, तो शायद आप 6-7 दिन या 15-20 दिन के अंदर ही ख़त्म, या फिर 1-1.5 साल के अंदर ख़त्म हो जाओगे। बहुत जल्दी ख़त्म होने वाले हैं। अगर 3 साल में ख़त्म होने वाले होगे तो 1 साल में ख़त्म हो जाओगे। अगर 6 महीने में ख़त्म होने वाले थे, तो आप समझिए कि आप 1 महीने में, 1.5 महीने में आपका काम ख़त्म हो जाएगा। कॉल पुट से आप बच नहीं पाओगे किसी भी कीमत से। ठीक है, समझ बात आ गई है? मत जाना, बर्बाद हो जाओगे।